मैं हूं डॉक्टर उमर सैफ। टेलीनॉर प्रेजेंट्स जियो तो ऐसे। बात करते हैं दौर की जिसमें हम रहते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, रोते हैं, रुलाते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। लेकिन हर दौर मुख्तलिफ है। हमारी मीडिया इंडस्ट्री भी कई अदवार से गुजरी। हर दौर उस वक्त की अक्कासी करता रहा जिस दौर में मीडिया के ये फन पारे बनते रहे। हर दौर के मौज़ूआत मुख्तलिफ थे, हर दौर के किरदार मुख्तलिफ थे, फनकार मुख्तलिफ थे, कहानियाँ मुख्तलिफ थीं। लेकिन एक चेहरा ऐसा जिसने कई किरदार, कई कहानियाँ, कई मौज़ूआत अपनी अदाकारी में समो लिए। ये हमारी आज की मेहमान बुशरा अंसारी हैं और हम इन्हें देखकर कहते हैं जियो तो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी का एक लंबा अरसा आप लोगों के सामने गुजरा। अगर तसलसल से कहें तो 40 इयर्स, अगर और थोड़ा पीछे चले जाएं बीच में कुछ गैप के साथ, तो बचपन में जब मैं पहली बार टेलीविज़न स्टेशन गई तो मेरी उम्र 9 साल थी। और उस वक्त के मेरे साथ के जो बच्चे थे आज बुज़ुर्ग हो गए, शायद उनमें से किसी के जहन में हो कि मैं एक परी बनने वाली, गाना गाने वाली, फूलों की शहज़ादी बनने वाली एक बच्ची थी जिसको सिर्फ गाने का शौक़ था। और उसका ख़्याल था कि शायद कोई सिंगर ही बनेगी। फिर पता चला जब होश में आई कि भाई गाना एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है और मौसीकी एक इल्म है, उसको सीखा जाता है और फिर उसको किया जाता है। तो जब समझ में आ गया तो फिर गाना थोड़ा पीछे चला गया। गो कि मैंने गाया बहुत, लेकिन फिर साथ ही साथ एक्टिंग और फिर और दूसरी शोबों में आगे आती गई। सो मैं तो समझती हूँ कि किसी भी फील्ड में कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो बैंक में हो, या किसी भी करियर के उरूज पे पहुँचता है, उसकी एक मुसलसल एक जद्दोजहद होती है, एक उसकी अपने आप को मनवाने की, अपनी पहचान करवाने की एक मुसलसल एफ़र्ट होती है। लेकिन साथ ही साथ अब मैं जो गौर करती हूँ कि उसके अंदर एक अहम चीज़ क्या होती है जो उसे दैट कीप्स हर और हिम गोइंग, दैट इज़ फोकस टूवर्ड्स वॉट एवर यू डू, योर स्टडीज़, योर करियर, योर प्रोफेशन। आप किसी जगह अगर किसी फील्ड में एंटर हो जाते हैं, और वहाँ हम जैसे लोगों को तो शायद स्क्रीन पे आने की वजह से पहचान भी जल्दी मिल जाती है, लेकिन उसको इस तरह सस्टेन करने के लिए आपको अपने काम के लिए फ़ोकस करना पड़ता है। सो मुझे लगता है कि जो कुछ भी मैं करती आई, पहले मैं सिंगर थी, फिर मैं एक्टर और फिर राइटर बनी, होस्ट बनी, तो हर चीज़ में जो एक कॉमन चीज़ मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ वो रहा मेरा फोकस। काम करने के हवाले से जो ज़माना हमें मिला जिसमें हम काम करना शुरू हुए, तो बहुत नासाजगार कहना चाहिए उसको, क्योंकि उस वक्त इतनी फ्रीडम नहीं थी, इतने आपके पास एवेन्यूज़ नहीं थे, और बहुत मुश्किल से अपने आप को मनवाने के लिए एक छोटा सा कोई ना कोई रास्ता मिलता था जिस पर आपको चलना पड़ता था, और बहुत सी ऑड्स के साथ अपना काम करना, जिसमें मैं एक चीज़ समझती हूँ जो शायद मैंने बहुत अनकॉन्शियसली या मे बी कहीं मैं कॉन्शियसली भी कहूँगी, मैं जब ज़्यादा रिकग्नाइज़ हुई तो मैं एक लाइटर काम में हुई। यानी काम तो मैं सभी कर रही थी, लेकिन ज़ाहिर है आप कोई अफसरदा ड्रामा या कोई अफसरदा सीन बार बार नहीं देखना चाहते। आप कुछ लाइट ह्यूमर और ऐसी एंटरटेनिंग चीज़ें जिसको बार बार देखना चाहते। तो मेरा लाइट काम का इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ जब मैं बिजली बनी, और फिर जब मैंने पैरोडीज़ की, मुझे फिर ये लगा कि पाकिस्तान में क्या बर्र-ए-सग़ीर में हम ख़वातीन को ज़्यादा खुल के हंसना बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक रिवायत है, मतलब एक इमेज है कि ख़वातीन हमेशा सोबर रहें, या वो रोती हों तो आप उनके साथ सिंपैथेटिक हो जाएं, वो कमज़ोर नज़र आएँ तो आप उनको एक ताकत भरी नज़र से देखें। तो मैंने देखा कि जो भी बर्र-ए-सग़ीर की पुरानी कॉमेडी की हिस्ट्री है ख़वातीन के हवाले से, उसमें ज़्यादातर ये होता था कि अगर कोई ख़वातीन होती भी थी कुछ फ़िल्मों में या कुछ ड्रामों में, तो वो मोटी होती थी, या वो कुछ फ़नी हरकत करती थी, या वो फिसल जाती थी, या वो गिर जाती थी, तो लोग हंस पड़ते थे। मेरे साथ ये हुआ कि मैं फ़नी लुकिंग नहीं थी बिल्कुल भी,
और मुझे ये ह्यूमर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से क्रिएट करना था और साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट भी बनना था। तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा मैं इसका प्रिविलेज लूँगी या एडवांटेज लूँगी कि इस तरह मुझे परफॉर्म करना जो है उससे मुझे एक बड़ी ताकत मिली कि मुझे आपने एज अ परफॉर्मर एक्सेप्ट किया और एज अ ह्यूमरस परफॉर्मर आप लोगों ने मुझे उसके लिए एक्सेप्टेंस भी दी। और मुझे लगा कि एक नया सिलसिला जो आपके सामने शुरू हुआ, उसके बाद और भी कुछ ख़वातीन आर्टिस्ट थी जिन्होंने कॉमेडी की, तो मैं उस इमेज को तोड़कर एक नया इमेज जो औरत के हवाले से होता है कॉमिक काम का, वो शायद क्रिएट कर सकी, जिसमें आपने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस देखी। फिर कुछ चीज़ मैं ये भी सोचती हूँ कि हालांकि मैं इतनी अपने आप को स्मार्ट और अक्लमंद नहीं समझती, मैंने शुरू में ये देख लिया था कि कॉमेडी ही करना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपको लोग एक तरह की छाप में फिक्स कर देते हैं और फिर दूसरे कैरेक्टर्स में एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो मैं साथ साथ सब कुछ लेके चलती रही, गाती भी रही, सीरियस काम भी करती रही, कॉमिक काम भी करती रही, फिर होस्टिंग भी कर ली, फिर ब्रेक लेके मैं लिखती भी हूँ। इस वक्त मेरा 12वां सीरियल शूट हो रहा है आजकल, मेरा लिखा हुआ। तो मुझे लगा कि मैं ख़ुद अपने काम से बोर नहीं होती, इसीलिए शायद लोग बोर नहीं होते। मैंने इसको कभी भी रूटीन के काम की तरह नहीं किया। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं इस काम को अच्छी तरह खुशी से एंजॉय करके करूं। एक नौकरी की तरह मैं इस काम को नहीं कर सकी। मेरे लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसी सारे सफ़र के बाद मैं ये कहने के काबिल हुई हूँ कि जियो तो ऐसे। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो ये बताइए कि वो आबे हयात कौन सा है जिसकी वजह से आपका वक्त ठहर गया और बाकी वक्त चल रहा है? ऐसा तो नहीं है, वक्त तो गुजरता जाता है, लेकिन शायद मैं एक सिंपल सी बात ही करती हूँ। जब कोई मुझे पूछता है तो मैं कहती हूँ कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है अंडरवेट होना। मैं सारी अपनी जो यूथ थी मैंने कॉम्प्लेक्स में गुजारी कि मैं इतनी स्किनी थी कि मैं दुआएं करती थी कि कभी मुझे भी बोटी चढ़े, और उस वक्त स्किनी लड़कियों को कोई मुंह नहीं लगाता था। तो उसका फ़ायदा अब हो रहा है आके कि आप अंडरवेट हो तो मत घबराएं। लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी बात जो आई ग्रू अप वाचिंग यू ऑन टीवी, वो ये थी कि आप उस वक्त की जो उस वक्त की सोसाइटी थी, मुआशरा था, उसके जो मसाइल थे, उसको तंज़ो मज़ाह में हम सब के सामने पेश कर रही थी और ऐसे मौज़ूआत को भी कर रही थी जो उस वक्त शायद संजीदगी से टीवी पे पेश नहीं हो सकते थे। तो इसमें क्या किरदार था पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का टू हाईलाइट दोज इश्यूज व्हिच वर प्रॉब्ली टू सेंसिटिव अदरवाइज फॉर पीपल टू हाईलाइट ऑन टीवी? देखिए, इट्स नॉट जस्ट मी, मुझे एक ऐसी पैकेजिंग मिली थी और मुझे एक ऐसा इदारा मिला था जिसे पाकिस्तान टेलीविज़न के नाम से आप जानते हैं। एंड पाकिस्तान टेलीविज़न इट वाज नेवर जस्ट अ बिल्डिंग। उसके कुछ लोग थे जो पाकिस्तान टेलीविज़न को बनाया था जिन्होंने, और फिर वो लोग रेडियो से मुंसलिक थे, रेडियो से आए थे और रेडियो लिटरेचर से शुरू हुआ था। सो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड थी और एक बहुत अच्छा बेस था वहाँ पे। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े अदीब, शायर जो थे वो पीटीवी में शामिल हुए, रेडियो से पहले रेडियो पे शामिल थे। तो वो एक पूरा बंच ऑफ पीपल वर देयर टू गाइड अस, टू एजुकेट अस, टू ग्रूम अस। हमें जो कुछ वहाँ बिसात बिछी हुई मिली वो इतनी सॉलिड थी कि हम वहाँ थोड़ा सा भी कर सके तो वो हमारे साथ अब तक है। अब जो जनरेशन है वो मैं उनको अनलकी कहूँगी क्योंकि उनको वो लोग नहीं मिले। मैं उनको ब्लेम नहीं करती, लेकिन उन्होंने वो ज़माना नहीं देखा। तो मुझे वो अच्छे स्क्रिप्ट्स मिले, फिर अनवर मकसूद साहब का ह्यूमर मिला, फारूक कैसर साहब का ह्यूमर मिला, मतलब मुझे लिखा हुआ अच्छा मिला तो मैं उसके ऊपर काम कर सकी। सो आई थिंक आई बीन लकी टू वर्क विद सच पीपल जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा। वो कहते हैं ना, सटायर इज़ द लास्ट रिजॉर्ट इन एन ओप्रेस्ड सोसाइटी, and you were the living example of that satire on TV. So I hope that you continue to do more for this country, for this youth, and people like us who've been inspired by you over the years. Thank you so much. Thank you so much for being on it.